ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के आदि शक्ति की आराधना होती है। आदि शक्ति में समाहित हैं सारी देवीय शक्तियां। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों में कलश स्थापना होती है, लेकिन नवरात्रि में स्थापित कलश का विशेष महत्व है। घटिया कलश स्थापना के साथ ही जौ को भी मिट्टी के पात्र में बोया जाता है। नवरात्रि में क्यों महत्वपूर्ण है कलश स्थापना और जौ बोना, आइए जानते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में जिस तरह विघ्नहर्ता गणपति की पूजा की जाती है, उसी प्रकार पूजा अनुष्ठान के स्थान पर कलश को अग्र स्थान प्राप्त होता है। पूजन के दौरान कलश स्थापना को देव शक्ति और तीर्थ स्थान का संयुक्त प्रतीक मानते हुए स्थापित किया जाता है। इसके लिए जरूरी सामग्री है घट स्थापना के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा जटा वाला नारियल, गंगाजल मिश्रित जल, लाल वस्त्र, मोली, अक्षत, आम या अशोक के पत्ते, इलायची, लौंग, साबुत सुपारी और फूल इत्यादि की व्यवस्था पहले से ही कर लें। कलश में सभी देवी देवता, तीर्थ, सागर और ग्रह नक्षत्रों का वास होता है। नवरात्रि पूजन में कलश इस बात का सूचक है कि कलश के माध्यम से समस्त देवताओं का पूजा में आह्वान करें और उन्हें नवरात्रि पूजन में शामिल करें। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सामग्री एकत्रित करने के बाद सबसे पहले कलश रखने वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं और उस पर गंगाजल मिश्रित जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर आम पत्र होता है। इसके ऊपर से मिट्टी के पात्र में केसर या हल्दी से रंगा हुआ अक्षत रखा जाता है। इसी के ऊपर लाल वस्त्र से लिपटा नारियल रखा जाता है। कलश में 2 सुपारी, कुछ सिक्के, कुश और फूल भी डाले जाते हैं। नवरात्रि में मिट्टी के बर्तन में जौ बोने का विशेष महत्व है। इस तरह से उपजाई गई खेती को जीवन की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल सृष्टि की संरचना के समय जौ धरती पर उगाने वाली जौ पहली फसल थी और उसे ब्रह्मा जी का स्वरूप भी माना जाता है। आइए जाने जौ बोने का सही तरीका क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी का एक पात्र लें और उसे शुद्ध जल से धो लें। पूजा स्थल में लाल वस्त्र पर यह पात्र रखें और फिर इसमें शुद्ध मिट्टी, कंकड़, पत्थर निकालकर डालें और जौ बो दें। पहले उस मिट्टी को साफ कर लें, फिर ही जौ बोएं। 3 से 4 दिनों के बाद आपको जौ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पूरे 9 दिनों तक इस पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करें। जब वह उगने लगे तो मोली की मदद से उन्हें हल्के से बांध लें। नवरात्रि के स्थापन पर इसे विसर्जित कर दें। जिस प्रकार माँ भगवती की खेतरी हरी भरी उगती है, इससे संकेत मिलता है कि घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। नवरात्रि के समय बोई गई खेतरी वंश वृद्धि की भी प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि समापन के बाद विजयदशमी के दिन बहनें अपने भाई के कान पर माँ भगवती के आशीर्वाद स्वरूप खेतरी को रखते हैं। खेतरी को रख माथे पर विजय का तिलक करती हैं और माँ से परिवार की संपन्नता और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं या जीवन में किसी प्रकार की उलझनों में उलझे हुए समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप निराशा ना हो, बालाजी महाराज पर भरोसा रखें और हमसे जुड़ें। मेरे बालाजी महाराज आपका मंगल करें, सुख सौभाग्य में वृद्धि करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय माता दी, जय माता दी।